अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास अब समाप्ति पर है। 16 अगस्त को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। अभी तक आपने श्रवण किया अधिक मास अध्याय 1 से 25 की कथा, जो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अधिक मास अध्याय में जाकर श्रवण कर सकते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं अधिक मास महात्म्य अध्याय 26 की कथा। इस अध्याय में वाल्मीकि मुनि राजा धृतराष्ट्र को उद्यापन की विधि बताने के बाद उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग की विधि का वर्णन करेंगे। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत अर्थात रात्रि को भोजन करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और जो बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर व्रत रखते हैं उसे स्वर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गौदान देना चाहिए और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो वह फलों का दान करे। तेल का नियम किया है तो समाप्ति में घृत दान करे और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धानों से नियम किया है तो गेहूं और साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि व्रती पुरुष ने पृथ्वी में शयन का नियम लिया है तो वह रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सापत्नी ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, जो भी पुरुषोत्तम मास के व्रत में नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान होता है वह दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान अवश्य करे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घंटे स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित दान करे। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान भी कर सकते हैं। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथोक्त नियम करने में असमर्थ होने पर भी हे राजन, जो संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन करने से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करने वाले को उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो
पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो इस पुरुषोत्तम मास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रति अर्थ व्रत करते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, जो मनुष्य कुसा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुसा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुसा के क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुसा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुसा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुसा से मार्जन करें। हे राजन, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे राजा, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग हो जाते हैं। हे राजा, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम और कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 26 पूर्ण हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 1 से 25 की कथा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अधिक मास अध्याय में जाकर श्रवण करिए। अगला अध्याय अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।